हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय पीयूष में। मैं आपका भाई पीयूष अपने यूट्यूब फैमिली के लिए लाया हूँ एक मज़ेदार मोटिवेशनल कहानी। तो आइए इस कहानी को आप लोगों के बीच सुनाते हैं। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे, वो बहुत कंजूस थे, जिनका नाम था चवन्नी लाल। कंजूस तो बहुत बड़े थे, यानी कि हम समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि 100 कंजूस मारे होंगे तो भगवान उनको भेज दिया होगा, इतने बड़े वो कंजूस थे। एक दिन सेठ जी की पत्नी, चवन्नी लाल की पत्नी, कहती है सेठ जी से कि सेठ जी हमें मछली खाना है। सेठ जी किसी तरीके से टालते हैं कि ये किसी तरीके से छुटकारा मिले, लेकिन टाल देते हैं और बातें काफ़ी दिन चलती हैं, काफ़ी दिन तक टालते रहते हैं। इस पर सेठानी कहती हैं कि एक दिन सेठानी जो है जिद पे अड़ जाती हैं और कहती है सेठ जी आज मुझे मछली खाना है। और तो सेठ जी सोचते हैं कि चलो अब जब तक हम इनको मछली नहीं खिलाएंगे तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे सेठ जी जो है झोला लेके चल देते हैं बाहर, और सेठ जी बाजार जाते हैं। बाजार जाकर के एक दुकान पे पहुँचते हैं। उस दुकान पे मछली वाले से पूछते हैं भाई मछली कैसे दिए? तो मछली वाला कहता है कि भाई 100 रुपये किलो। तो सेठ जी कहते हैं बहुत महंगी दिए, थोड़ा कम लगाओ, तुम जहाँ से खरीदते होगे इतने की तो नहीं लाते होगे, तुम जहाँ थोक की दुकान से खरीदते होगे तुमको ये सस्ती मिलती होगी। तो वो मछली वाला कहता है कि हाँ मुझे तो सस्ती मिलती है, आप एक काम करो थोक वाली दुकान से जा कर के ले लो। तो इस पर सेठ जी जाते हैं थोक वाली दुकान पे, और जब वो थोक वाली दुकान पे पहुँचते हैं तो थोक वाले से पूछते भाई मछली कैसे दिए? तो थोक वाला कहता है कि भाई मछली मैंने 80 रुपये किलो दिया। तो सेठ जी कहते हैं तुम भी बड़ी महंगी दे रहे हो, एक काम करो तो तुम जहाँ से लाते हो वहाँ पे आओ, सस्ती मिलती होगी, ये रेट तो नहीं मिलती होगी। तो थोक वाला कहता है कि हाँ मैं मछली जो है तालाब से लाता हूँ, जहाँ पे मुझे मछली जो है बिल्कुल फ्री मिलती है, तो तुम भी जाओ मछली फ्री में ले आओ। तो सेठ ये कहते हैं ये तो बढ़िया है, जब मछली फ्री में मिल जाए तो मैं पैसा क्यों खर्चा करूँ। अब सेठ जी क्या करते हैं, चले जाते हैं तालाब, एक तालाब जाते हैं और वहाँ पे तालाब काफ़ी गहरा रहता है। तो जब वो पहुँचते हैं तालाब में और काफ़ी अंदर तक जाने लगते हैं, काफ़ी अंदर तक जब जाते हैं तो उनको मछली नहीं मिलती है, और उनका पानी जो है उनके शरीर में पानी मतलब गले तक पहुँच जाता है, वो डूबने वाले होते हैं। तभी वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं अगर इस पानी से निकल गया तो मैं 101 ब्राह्मण को दावत पे बुलाऊंगा, उनको जो है खाना खिलाऊंगा। क्योंकि सेठ जी को तैरना तो आता नहीं था, तो इसलिए वो भगवान से कमिटमेंट कर लेते हैं। तो धीरे धीरे किसी तरीके से सेठ जी जो है हल्का 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 तालाब के किनारे आने लगते हैं। और जब वो तालाब के किनारे आते हैं, थोड़ी दूर जैसे पहुँचते हैं तो कहते हैं कि भगवान मैंने जो है जोश जोश में कुछ ज़्यादा ही कह दिया, अब एक काम करूँ, मैं 101 ब्राह्मण को तो नहीं लेकिन 51 ब्राह्मण को मैं ज़रूर खाना खिलाऊँगा। फिर थोड़ी दूर जब सेठ जी तालाब के पास आते हैं तो कहते हैं कि भगवान मैंने जो है 51 ब्राह्मण भी बहुत ज़्यादा बोल दिए, 11 ब्राह्मण को तो मैं जो है पक्का खाना खिलाऊंगा। फिर सेठ जी तालाब के थोड़ा और पास आ जाते हैं। जब तालाब के एकदम करीब पहुंच जाते हैं, किनारे पहुंच जाते हैं, तो सेठ जी कहते हैं कि भगवान 11 ब्राह्मण भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एक काम करते हैं मैं एक ब्राह्मण को पक्का खिलाऊंगा, उसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि सेठ जी कंजूस तो रहते ही हैं। तो अब वो जो है तालाब से बाहर आ जाते हैं, तो जो है अपने गांव में, पूरे गांव में ढूंढ डालते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण मिले जो कम खाता हो, जो ज़्यादा खाना ना खाता हो। काफ़ी पता करने के बाद उनको एक ब्राह्मण का घर पता चलता है। तो उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं ब्राह्मण पंडित जी मैं आपको अपने यहाँ दावत पे बुलाना चाहता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है मैं आपके घर आ जाऊँगा। तो लेकिन सेठ जी कंजूस तो थे ही, तो सेठ जी पंडित जी से पूछे आप कितने पूड़ी खाते हो? तो पंडित जी कहते हैं कि मैं तो 2 पूड़ी खाता हूँ। तो सेठ जी मन मन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है पंडित जी आप मेरे घर पे दावत पे आ जाए। पंडित जी को गुस्सा तो बहुत बड़ी आती है, लेकिन जो है सेठ जी से बिल्कुल कहते नहीं ना। सेठ जी पंडित जी से कहते हैं कि पहले जो ब्राह्मण आया था वो बहुत पेटू था, वो बहुत ज़्यादा खाता था। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं मैं पेटू नहीं हूँ, मैं केवल खाली 2 पूड़ी ही खाता हूँ। इस पर सेठ जी बड़े खुश हो जाते हैं और सेठ जी पंडित जी से कहते हैं कि एक काम करना पंडित जी, आप 9 बजे तक घर आ जाइएगा, मैं आपको भोजन करा दूंगा, उसके बाद मैं
दुकान चला जाऊँ, क्योंकि मेरी दुकान का वक्त हो जाता है। तो पंडित जी कहते ठीक है जजमान, हम 9 बजे तक आ जाएंगे। सेठ जी इंतजार क्या करते, पंडित जी का इंतजार करते हैं। पंडित जी 9 बज जाता है फिर भी नहीं आते हैं। देखते देखते 10 बज जाता है फिर भी पंडित जी घर नहीं आते हैं। तो सेठ जी की दुकान जाने का वक्त हो जाता है। तो सेठ जी सेठानी को साइड देते हैं कि सेठानी, जब से पंडित जी आए हैं तो आप एक काम करना, उनको खाना खिला देना, भोजन खिला देना, और साथ साथ उनको 11 रुपए की दक्षिणा भी दे देना। अब पंडित जी सेठ जी के घर 12 बजे पहुंचते हैं, और जब 12 बजे पहुंचते हैं तब तक सेठ जी दुकान चले गए होते हैं। तो सेठानी जो है पंडित जी को पैर धुलाने लगती है। तो पंडित जी घर को देख करके कहते हैं, इस घर को देख करके हमको कुछ याद आ गया। तो सेठानी कहती क्या, और पंडित जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो सेठानी पूछती क्या बात है पंडित जी, आप क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी कहते हैं कि मैं जब इस घर में पहले आया करता था तो आपकी सासू माँ जो है हमें जो है मतलब आवभगत करती थी, और पैर जब भी पैर धुलाती थी तो वो 5100 रुपये देती थी ना। तो इस पे सेठानी बोलती है कि आप पंडित जी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो जैसे चलता चला है वैसे ही चलेगा, पुरानी रीति हम तोड़ेंगे नहीं। तो सेठानी क्या करती है, सेठ जी के खजाने से 5100 रुपये निकाल करके पंडित जी को दे देती हैं। ठीक भैया, इस तरह हो जाता है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, अब सेठानी क्या करती है, पंडित जी को खाना परोसती हैं। पंडित जी को 2 पूड़ी और बाकी खीर और बाकी ये सब चीज़ देती हैं। अब पंडित जी खाते हैं और उसके बाद खाने के बाद फिर रोने लगते हैं। अब सेठानी पूछती कि आप क्या बात हुई पंडित जी, आप क्यों रो रहे हो? तो सेठानी पंडित जी कहते हैं कि क्या बताएं सेठानी, फिर कुछ याद आ गया। कहें जब आपकी सासू माँ खाना खिलाती थी, खाना खिलाने के बाद मुझे दक्षिणा में 21,000 रुपये देती थी। तो सेठानी बोलती हैं कि ठीक है बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, जो जैसे हो वैसे ही होगा, जो जैसे दक्षिणा दी जाती थी वैसे ही दक्षिणा को दी जाएगी। तो ये बोल को 21,000 दक्षिणा देती हैं। इतना कह करके, इतना खा करके और पैसे लेकर के पंडित जी अपने घर चले जाते हैं। अब जब सेठ जी दुकान से वापस आते हैं तो सेठानी से पूछते हैं कि पंडित जी आए थे घर पे? तो सेठानी कहती है हाँ पंडित जी आए थे और खा के भी गए, लेकिन रोने लगे तो पंडित जी को रोना आ गया। तो तो कहें कि वो इसलिए रो रहे थे, मैं पहले भी इस घर में आता था तो आपके साथ हमको आगे मतलब देकर पैर धुलाते निकलते हैं। अब सेठ जी एक बड़ी सी लाठी निकालते हैं और पंडित जी के घर पहुंच जाते हैं। और इधर पंडित जी को पता रहता है कि हाँ सेठ जी आएंगे। तो जी को पहले बताते हैं कि हाँ, उनको कुछ गुरु मंत्र दे के रखते हैं कि ऐसा ऐसा करना है तुमको, सेठ जी आए तो देखते हैं कि पंडित जी के ऊपर जो है कफन पड़ा हुआ है और सेठ पंडिताइन रो रही हैं। पंडिताइन खूब फूट फूट करके रो रही है, बार बार यही कह रही कि अब हम इनका दाह संस्कार कैसे करेंगे, पंडित जी मैं छोड़ के चले गए, अब हमारे पास इनके लिए करने के लिए कुछ नहीं है, कैसे इनको जलाएंगे, कैसे इनका दाह संस्कार करेंगे, यही सब कह करके बार बार रो रही थी। तो उधर जो सेठ जी खड़े थे, सेठ जी पूछते हैं कि क्या हुआ? तो पंडिताइन बोलती हैं कि क्या बताएं, रात तक तो अच्छे खासे खासे थे, सुबह जो है बताने लगे कि मैं किसी बड़े सेठ के यहाँ जाऊँगा दावत पे और खाने पे भोजन बुलाया है, और जब से वहाँ से आए हैं तब से दे उल्टी दे दस्त, दे उल्टी दे दस्त, दे उल्टी दे दस्त, कमज़ोर हो गए, सांसें रुक गई, और पता चला कि बाद में पंडित जी ख़त्म हो गए। अब सेठ जी जो खड़े थे वो बड़े घबरा गए कि हाँ पंडित जी तो हमारे यहाँ खाना खा रहे थे, अगर गांव वालों को पता चलेगा कि हाँ हमारे यहाँ खाए थे पंडित जी और पंडित जी खत्म हो गए तो गांव वाले हमको जेल भी भेज देंगे, हो सकता है कि हमको मारे पीटे भी। अब सेठ जी घबरा करके क्या किए, तो इनसे पंडिताइन को 20,000 रुपये अपने जेब से निकाल करके दे देते हैं। और जब 20,000 रुपये निकाल के दे देते हैं और कहते हैं कि आप पंडिताइन टेंशन ना लो, हम आपको दाह संस्कार का सामान प्लस 2 महीने का राशन हम आपको भेज देते हैं। पंडिताइन को नहीं पता रहता कि यही सेठ जी हैं। अब जो है सारा राशन पानी जो है भेज देते हैं सेठ जी। अब ये सारा राशन पानी पंडित जी आराम से चौड़े से खाते हैं, खूब मौज से खाते हैं। और कहते जब 2 महीना बीत जाता है, धीरे धीरे पंडित जी के घर का राशन खत्म हो जाता है, तब पंडित जी क्या करते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं, फिर से जाते हैं सेठानी के पास। और पंडित जी को टाइम तो पता ही रहता है कि सेठ जी कब दुकान जाते हैं। तो पंडित जी जो है
सेठ के दुकान जाने के बाद घर पहुँचते हैं। फिर सेठानी पूछती कि पंडित जी आप तो, पंडित जी भी जब देखते तो कहते पंडित जी आप तो ख़त्म हो गए थे, आप तो मर गए थे। तो सेठ जी जो तो आप तो मर गए थे, सेठ जी हमको यही बता रहे थे कि हाँ मैं मर तो गया था, लेकिन हम जब वहाँ पे स्वर्गलोक से आए, आप देख सकते मेरी दाढ़ी अभी कितनी बड़ी बड़ी हो गई, तो स्वर्गलोक से मैं जो है यहाँ पे दाढ़ी बनवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई सुविधा तो थी नहीं। पंडित जी बहुत चालाक रहते हैं, तो गांव वालों से पता कर लेते हैं कि हाँ इनकी एक बिटिया थी जिसका नाम गुड़िया था, जो कि कुछ साल पहले कुछ बीमारी से खत्म हो गई थी। अब पंडित जी बताते हैं कि हाँ जब मैं स्वर्गलोक में था तो वहाँ पे मैं आपकी गुड़िया से मिला था, और वो बोली कि जा करके मम्मी पापा का हाल चाल ले लीजिएगा पंडित जी, जब आप वहाँ तक जा रहे हैं तो जा करके मम्मी पापा का हाल चाल ले लीजिएगा और उनको बता भी दीजिएगा मेरे बारे में। तो कहें ठीक है, और यही सोच करके हम चले आए हैं, हम आपसे मिलने आए। तो सेठानी जो रहती, सेठ जी तो बहुत चतुर रहते हैं, लेकिन सेठानी क्या रहती, मंदबुद्धि रहती। तो सेठानी पूछती हैं कि कैसी है मेरी गुड़िया। तो पंडित जी कहते हैं कि गुड़िया का क्या बना, गुड़िया बड़ी कमज़ोर हो गई, बहुत एकदम नरकंकाल की तरह हो गई है। तो सेठानी पूछती क्यों, कहें वहाँ पे अब जैसा यहाँ पे सुख सुविधाएं थी वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं तो है नहीं ना स्वर्ग में। आप खुद ही देख सकते हो कि 2 महीने से हमारी दाढ़ी आड़ी नहीं बनी, हजामत नहीं हुई है ना, वहाँ पे कोई हजामत बनाने वाला तो था नहीं, इसी वजह से हम नीचे आए हैं। तो वो उसको भी कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमको नीचे आना पड़ा। तो अब सेठानी को दया आ जाती है, सेठानी क्या करती है 2 महीने का राशन एक कट्टे में भर करके दे देती हैं, कट्टा यानी बोरी में भर करके दे देती हैं। अब पंडित जी मौत से लेकर के राशन लेके आ जाते हैं अपने घर पे, फिर आकर के खाते पीते हैं। और सेठानी क्या करती है, ये बात सेठ जी को नहीं बताती हैं, क्योंकि जानती हैं कि अगर वो ये बात सेठ जी को बताएंगे तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। अब पंडित जी फिर खाते 2 महीने आराम से मौज से खाते हैं, खूब एंजॉय वाली ज़िंदगी जीते हैं। उसके फिर जब कुछ दिन बीतता है के बाद जब पंडित जी के घर का राशन खत्म हो जाता है, फिर पंडित जी एक नई युक्ति बना करके फिर सेठ जी के घर पहुंचते हैं। और पंडित जी जानते हैं कि सेठ जी के जाने के बाद पहुंचेंगे तभी कुछ काम बन पाएगा। अब पंडित जी सेठ जी के जाने के बाद उनके घर पहुंचते हैं और फिर सेठानी से मिलते हैं, कहते हैं बधाई हो आप नानी, बधाई हो आप नानी बन गई हो। और सेठ जी नाना बन गए, आपकी गुड़िया के लड़का हुआ है, और वो गुड़िया ने ये संदेशा भेजा है कि आप जो है खूब सारे कपड़े और खूब खाने पीने की चीज़ें भेज दीजिए, जिससे उसके लिए खाने पीने के सुख सुविधाएं हो सकें, उसको सारी चीज़ें मिल सकें। अब सेठानी क्या करती हैं, सेठानी को दया आ जाती है कि हाँ बड़ी खुश हो जाती है और दया भी आ जाती है अपने बिटिया पे। तो वो क्या करती हैं, सेठ जी को पंडित जी को वो क्या करती, पंडित जी को खूब सारा सामान दे देती खाने पीने का, और उसके फिर सोने की चेन तो कपड़े तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपने जो उनसे बन सकता है सब चीज़ दे देती हैं। ये दे करके पंडित जी को विदा कर देती हैं। अब पंडित जी जब घर जाने लगते, घर पहुंचते हैं, और इधर क्या करती है सेठानी खड़ी रहती है मुहारे पे। तो इत्तेफाक सेठ जी किसी काम से घर लौटते हैं, जब वो घर लौटते हैं तो देखते हैं कि सेठानी घर द्वार मुहारे पे खड़ी। तो सेठ जी सेठानी से पूछते हैं कि हाँ कोई आया था क्या। तो सेठानी बताते कि हाँ आप, सेठानी जो है सेठ जी बताते कि हाँ आप नाना बन गए हो और हम नानी बन गए हैं। तो सेठ जी पूछते कि हम नाना नानी कैसे बन गए ना, ठीक, तो ना हमारी कोई बिटिया है, ना हमारी कोई भतीजी है, ना हमारी कोई भांजी है, तो हम नाना नानी कैसे बन गए। तो अब सेठ क्या करती हैं, सारी बात सेठ जी को बताती हैं। अब सेठ जी समझ जाते हैं कि हाँ पंडित जी जो है दिमाग लगाएं। तो अब सेठ जी क्या कहते हैं, पंडित जी के घर जाते हैं और पंडित जी से माफ़ी मांगते हैं कि पंडित जी आप हमको माफ़ कर दीजिए, जो भी गलती हो, हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अब हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम किसी भी तरीके की कंजूसी नहीं करेंगे। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है हम आपको माफ़ करते हैं, और आज के बाद आप क्या करोगे। तो सेठ जी पूछते हैं कि अब आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो इस पर पंडित जी कहते हैं कि अब आप एक काम करोगे कि हर हफ्ते 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाओगे और उन्हें जो है 251 रुपये की भेंट दोगे। तो इस पर सेठ जी उन पंडित जी की बात मान लेते हैं। मोटी ऑफ द स्टोरी दोस्तों कि ज़्यादा कंजूसी नहीं करना चाहिए। कहते हैं एक कहावत है कि सोम का धन शैतान खाता है।
तो इसलिए ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा